मनरेगा से गांधी नाम हटाने पर कांग्रेस का विरोध। हरदा में मजदूरों के साथ सड़कों पर उतरी पार्टी। हरदा में बुधवार को मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने के फैसले के खिलाफ जिला कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्रों से आए मजदूरों के साथ कांग्रेस नेताओं ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली निकाली। इस दौरान मजदूर हाथों में तगारी और फावड़ा लेकर रोजगार की मांग करते नजर आए। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने एक दिवसीय धरना दिया। नारायण टॉकीज चौक पर आयोजित प्रदर्शन में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और आरोप लगाया गया कि जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर किया जा रहा है। विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने कहा कि मनरेगा करोड़ों गरीबों और ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा है। बजट कटौती और अब नाम परिवर्तन योजना की मूल भावनाओं को खत्म करने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी है, फैसले पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन बिश्नोई ने कहा कि रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस की देन है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। 100 दिन का रोजगार लोगों का कानूनी अधिकार है, लेकिन मौजूदा सरकार इसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि मनरेगा का नाम यथावत रखा जाए और ग्रामीण मजदूरों को पूरा हक दिया जाए। देखिए, ये भारत सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा, भाजपा की सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है। नाम भी गलत किया गया है। गांधी जी का नाम पूरा विश्व जानता है और विश्व में उनकी छवि है। इसके बाद उनके नाम की योजना को बदलना ये भी दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए और इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। इसके साथ ही मनरेगा के जो नियम कानून है वो भी परिवर्तित कर दिए गए हैं। मनरेगा में पहले मजदूर गांव में अगर मजदूरी करना है, उसको और खाली है तो वहाँ जाएगा पंचायत में और मांगेगा तो उसको रोजगार देना पड़ेगा। ये सरकार को की जवाबदारी बनती है और मजदूरों का अधिकार बनता है। अब ये अधिकार उल्टा कर दिया है। अब अगर कभी उनको जरूरत होगी तो मनरेगा में देंगे वो। तो ये सबसे बड़ी दुर्भावना ये है इसमें कि रोजगार आपको देना नहीं है, आपका फंड नहीं होगा तो आप रोजगार दोगे ही नहीं। 100 दिन का रोजगार जो देने की गारंटी दी थी सरकार ने, वो सरकार से सीधी आपने वापस ले ली और 125 दिन जरूर कर दिया, पर आप दोगे नहीं है। पैसा नहीं होगा, फंड नहीं होगा, काम नहीं होगा तो आप नहीं दोगे। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसको दूर करना चाहिए और ये अधिकार रहना चाहिए। जो कानून बना था अधिकार का, वो अधिकार होना चाहिए। अधिकार नहीं हो रहा है। अधिकार से हटकर ये सरकार का अधिकार है कि देंगे कि नहीं देंगे, इसके ऊपर डिपेंड कर दिया गया, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं हम लोग। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है, जैसे मनरेगा का नाम बदला, गांधी जी के नाम की योजना का नाम बदल रहे हैं, तो इसका मतलब कभी आने वाले समय में मोदी जी अपना फोटो छपवाएंगे वहाँ उसपे नोट पे। तो ये भी दुर्भाग्य हमारे देश का है कि एक जिंदा आदमी अपनी फोटो छपवा रहा है और देश के लिए जिनका योगदान है उनका फोटो छपे तो अच्छी बात है। जिनका देश में योगदान नहीं है, स्वतंत्रता में योगदान नहीं है, देश के लिए आज़ादी के लिए कोई काम नहीं किया, उनका फोटो छपे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी को ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। योजना का नाम भी नहीं बदलना चाहिए। गांधी जी के नाम की, सरदार पटेल जी के नाम की, अम्बेडकर जी के नाम की योजना को चलने देना चाहिए। उसमें सुधार करें, सुविधा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नोट पे नाम नहीं बदले, मैं भी यही प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि नोट पे नाम नहीं बदले, नहीं तो तानाशाह घोषित हो जाओगे। और आप तानाशाह, वैसे भी तानाशाही कर रहे हो, लोग तानाशाह बोलने लग गए और नोट पे छपवा लोगे अपना फोटो तो निश्चित है आप तानाशाह घोषित हो जाओगे। नहीं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं हम। योजना का विरोध मतलब नाम तो इसलिए कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया। आज सभी विश्व में, पूरे विश्व में मानते हैं उनको, हर जगह उनकी स्टेचू लगी है। उनका नाम बदल के दूसरा नाम रखने का मकसद क्या है ये तो बताएं। योजना में कोई चेंज कर रहे हो, योजना में लाभ दे रहे हो तो समझ में आती है। लाभ कुछ नहीं है, नुकसान कर रहे हो, मजदूरों का इसमें नुकसान हो रहा है। आप बोल रहे हो हम 125 दिन देंगे, 125 दिन देंगे, पर अधिकार किसको दिया है? पहले अधिकार था मजदूर को खुद को मांगने का, अब अधिकार दे दिया है पंचायत को, एजेंसी को। तो एजेंसी के पास काम ही नहीं होगा तो कैसे कराएगी काम? तो इस तरह से उन्होंने दुर्भावना, बस ये अधिकार को खत्म किया, जबकि अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा दिया था, मतलब रोजगार का अधिकार दिया था। कांग्रेस सरकार ने खादने का अधिकार दिया था। कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया है। ये सब चीजों को अधिकार है। ये कोई मना नहीं कर सकता, पर अब ये मना करने का अधिकार जो सरकार ने अपने पास रखा है ये गलत है। उसको अधिकार रहना चाहिए और अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। आज का जो प्रदर्शन किया गया है, भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ज्यादा परहेज है वो महात्मा गांधी जी से, जिसको पूरा विश्व पूछता है, जिसने देश को आज़ादी दिलवाई थी। भाजपा को और मोदी जी को गांधी जी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से, दो चीज़ों से ज़्यादा परहेज रहती है। क्योंकि ये इनके जो सेठ है अडानी और अंबानी, इनको उनके लिए काम करना है, तो गरीबों के अधिकार छीनना, ताकि उनके सेठों को कम पैसे में मजदूर उपलब्ध हो सके।
सारी जगह पूरा देश बेच 2014 से जब से इनकी सरकार बनी है तब से केवल ये नाम बदलने में लगे हैं। जितने भी कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में देश में बनाई थी संस्थाएं, उनका नाम बदल रहे हैं ये। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल देश बेचने का काम किया है। हमारी मांग है कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून था वो यथावत रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ संशोधन करना है तो केवल जो पहले 100 दिन का मजदूरी थी उसको बढ़ा के जो 150 दिन कर दे। बाकी कानून जो था उसको यथावत रखना चाहिए, क्योंकि वो उनके अधिकार का कानून था। नाम बदलने के पीछे क्या लगता है आपको कि नाम क्यों बदला गया है? नाम बदलने का उनका लक्ष्य केवल ये है कि उनको गांधी जी से तकलीफ है। महात्मा गांधी, राहुल गांधी, ये 14 साल से गांधी परिवार के पीछे पड़े हुए हैं कि गांधी परिवार ने ये किया। गांधी परिवार ने अपनी संपत्ति देश के लिए दान दे दी और अपने राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए एक प्राण न्यौछावर कर दिए। उन परिवार से इनको दिक्कत है केवल, और कोई दिक्कत नहीं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन, पुतला दहन कर जताया आक्रोश। हरदा में बुधवार को हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शहर के सत्यनारायण मंदिर चौक पर एकत्र हुए और बांग्लादेश का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जिहादी आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा, बांग्लादेश में सामने आ रही घटनाएं धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा की गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष गिरजा शंकर राजपूत ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ की जा रही हिंसा जिहादी मानसिकता का परिणाम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक मयूर मराठा ने केंद्र सरकार से मांग की है, भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने बांग्लादेश में हिंसा के दोषियों के खिलाफ कठोर दंड की भी मांग की है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो वे अपना विरोध और तेज करेंगे। आज ये जो प्रदर्शन है छोटे रूप में है, लेकिन बांग्लादेश में जो इस्लामिक जिहादी आतंकवाद है उसके विरोध में पूरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, जो हमारे यहाँ पर जो टीम है वो लगी हुई है। और जो दीपू दास की जो निर्ममता पूर्वक हत्या बांग्लादेश में जिहादी आतंकवादियों द्वारा की गई है और इस्लामिक जिहाद के नाम से जो वहाँ पर ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर, ये बजरंग दल कतई स्वीकार नहीं करेगा। और जब भी मौका मिलेगा ये बजरंग दल घर घर से निकलेगा और बांग्लादेश की बॉर्डरों को चीरता हुआ सभी इस्लामिक आतंकवादियों को पूरा मुंहतोड़ जवाब देगा। आज बांग्लादेश में हुई घटना, दीपू दास की जलाकर हत्या की गई, इसके विरोध में आज इस्लामिक आतंकवाद एवं बांग्लादेश का हमने पुतला दहन किया है। हमारी सरकार से एक मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो रोका जाए और भारत में जितने बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको भारत से बाहर किया जाए। अगर सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है तो हमारा बजरंग दल तैयार है इन चुनौतियों से लड़ने के लिए। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा रेत माफिया पर प्रशासन का प्रहार, भमोरी में अवैध रेत के ढेर किए नष्ट। हरदा जिले में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम भमोरी में जिला प्रशासन की टीम ने दबिश देकर अवैध रूप से जमा की गई रेत को मौके पर ही नष्ट कर दिया। खनिज निरीक्षक मनीषा तवाड़े के नेतृत्व में पहुंची टीम ने नदी किनारे जांच के दौरान करीब 20 घन मीटर अवैध रेत के ढेर चिन्हित किए। जांच पूरी होते ही प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेत को नष्ट करने के निर्देश दिए। रेत माफियों द्वारा दोबारा इसका उपयोग न हो सके, इसके लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई। रेत के ढेरों को नदी में धकेल कर उनमें मिट्टी मिलाई गई, जिससे रेत पूरी तरह निष्प्रभावी हो गई। प्रशासन का कहना है कि जिले में अवैध रेत उत्खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। हरदा प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है और साफ संदेश दिया गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। वेतन कटौती के विरोध में जिला अस्पताल के गेट पर कर्मचारियों का धरना,
3 घंटे बाद मिला आश्वासन। हरदा जिला अस्पताल में मंगलवार को ठेका कंपनी की वेतन कटौती के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा। सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और वार्ड बॉय ने जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर करीब 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेका कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से वेतन में कटौती की जा रही है, जिससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने बताया कि तय मानदेय से काफी कम वेतन दिया जा रहा है, वहीं ओवर टाइम, पीएफ और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। नाराज कर्मचारियों ने काम बंद कर अस्पताल गेट पर बैठकर विरोध जताया, जिससे कुछ समय के लिए व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई। सूचना मिलने पर अस्पताल प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों से चर्चा के बाद वेतन गणना में हुई गड़बड़ियों को दूर करने और लिखित में समाधान देने का आश्वासन दिया गया। लिखित भरोसा मिलने के बाद कर्मचारियों ने शाम करीब 8 बजे धरना समाप्त किया। कर्मचारियों ने साफ कहा कि यदि आश्वासन के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हम यहाँ सरकारी अस्पताल में पिछले कई वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर हमारी सैलरी बढ़ाई नहीं जा रही है और वो हमको कहा जाता है कि हमारा कलेक्टर रेट, हमने जब सर्च करा हमको पता चला कि हमारा कलेक्टर रेट ज्यादा है। और जब हमने ठेकेदार से मांग करने की कोशिश करी तो उस पर हमको ठेकेदार द्वारा बोला जा रहा है कि आपको 9,000 रुपए, 500 रुपए साल का साल आपको बढ़ा दिया जाएगा, उससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं इस चीज से मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को और भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा वैसा करके उन्होंने बोला। और फिर कहा कि हम लोग बात करने के बहाने से पिछले 4 घंटे से गायब है। हम यहाँ पर बहुत देर से बैठे, सुबह से ड्यूटी कर रहे थे, खाया पिया कुछ भी नहीं है और अभी तक वो वापस नहीं आया है। ना ही वो किसी का फोन उठा रहा है और ना ही कोई जवाब दे रहा है। आपकी सैलरी में से पैसे काटते हैं? हाँ, हमारी सैलरी में से पैसे काटे जाते हैं। हम छुट्टी जाते हैं तब हमारे पैसे काटे जाते हैं। अननेसेसरी के भी पैसे काटे गए। 8,200 में आप ही लोग बताइए कि हमारा क्या होगा। 8,200 में आज इस समय महंगाई का दौर कितना ज्यादा है। क्यों पैसे काटते हैं? वजह बताइए। पैसे काटने की कोई वजह नहीं बताई गई कि आपके पैसे क्यों कटे जा रहे हैं। और पीएफ भी पिछले 1-1, 1.5 साल का लोगों का पीएफ है जो नहीं मिला है। ईएसआई के नाम पे पैसा काटा जा रहा है। किसी को पता ही नहीं है कि ईएसआई होता क्या है यहाँ के कर्मचारियों को, और ईएसआई का नंबर भी आज तक नहीं मिला है किसी को। इस तरीके की धांधलाई कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ धरने पे इसके लिए बैठे हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में से वेतन काटा जा रहा है। जितना कलेक्टर रेट के हिसाब से जो कलेक्टर ने ठेका दिया था उस हिसाब से मिलना चाहिए, हमको उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा। ठेकेदार से क्या बात हुई? ठेकेदार से हमारी ये बात हुई है कि ठेकेदार जी से हमने मांग करी थी कि हमारे 10,500 हो, जो फिर भी वैलिड नहीं है। पर हमने माना है कि हम तैयार है इसमें भी, पर ठेकेदार इसमें भी सहमत नहीं है। ठेकेदार का कहना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को आगे भी देना रहता है, आगे भी मेरे को करना है, इसके लिए नहीं कर पाऊंगा, मेरे को पूर नहीं पा रहा है पैसा। बोले ठेके में मेरे को 3% ही मिलता है, पहले 1% मिलता था, तो बोले मेरे को पूर नहीं पा रहा है। तो उसमें उसका कहना सीधा कि वो हमारी सैलरी में से काटेगा और उसका पेट पालन करेगा। जैसी ये बात हमारे संज्ञान में आई कि इन कर्मचारियों को कुछ समस्या है, ये धरना कर रहे हैं, हम तुरंत आए, यहाँ कार्यालय में आए, हमने सवाल पूछे लोगों से, इनकी समस्याएं सुनी। अब इनकी समस्याओं का सभी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इनको हम लिखित में जवाब भी दे रहे हैं कि इनको क्या क्या इनकी मांगे हैं उनको पूरा करा जाएगा। इनको जो भी इनके वेतन संबंधित इनको समस्याएं थी हमने बताया इन्हें कि अगर आप 4 छुट्टी से अतिरिक्त अगर छुट्टी करेंगे तो नियम अनुसार छुट्टी कटती है। मैं इस आरोप का पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। समय समय पर कलेक्टरेट के बढ़ते ही उसमें नियम अनुसार जो कटौतियां होनी है उसके अनुसार इनकी उपस्थिति को देखकर इनके वेतन इनके बैंक खातों में प्रदान किए गए हैं। एक आरोप हो रहा है कि कमीशन खोरी चलती है, बात करते हैं कि भाई हमको सैलरी पैसे कहीं और भी देना पड़ता है, आपके द्वारा इनको कहा जाता है। कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कमीशन खोरी, किसी भी तरह की अवैध वसूली, किसी भी तरह का परेशानी नहीं दी जा रही है किसी को। अगर ग्राउंड लेवल पर कोई इन्हें परेशान कर रहा है, इसकी मैं पूर्ण रूप से जांच करूंगा। किसी और कर्मचारी या किसी अस्पताल विभाग के द्वारा कुछ किया जा रहा है इन्हें परेशान, तो मैं उसके लिए इनके साथ खड़ा हूँ, मैं इनका साथ दूंगा। वेतन इनका जो कलेक्टर अनुसार दर अनुसार है वो दिया जा रहा है। वो इस समय अकुशल का जो दर होता है वो तो अभी मेरे पास कागज नहीं है, पर जो भी कागज, जी मैं मैनेजर हूँ, मैं सैलरी नहीं बनाता हूँ, मैं वो सब भी कागज में लिखे थे, मैं उनको दे दूंगा। एक कॉपी आपको भी दिलवा दूंगा। एक और आरोप है कि समय पर नहीं मिल रही है सैलरी, क्योंकि नया जो लेबर लॉ है उसके अकॉर्डिंग 5 तारीख तक मिल जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। जी, 7 तारीख तक सैलरी करने का नियम आया है नया, इससे मैं भी पूर्ण रूप से अवगत हूँ। हम कोशिश करते हैं पूर्ण रूप से कि सैलरी समय पर मिले। कभी कभी छुट्टी आ जाने की वजह से या उपस्थिति पत्रक देर से आने की वजह से 1 से 2 दिवस डिले हो सकता है, बट हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारी से क्या बात हुई?
कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं बताई। कुछ कर्मचारियों को ऐसा लग रहा था कि उनका ईपीएफ नहीं आ रहा है, चूंकि मैसेज नहीं आ रहे थे। ईपीएफ के मैसेज में विलंब आ रहा है क्योंकि पोर्टल में अपडेट है। हमने उनको चेक करवा दिया गया। ईपीएफ सभी कर्मचारियों का पूर्ण रूप से भरा जा रहा है। हर माह के भुगतान के साथ में ईपीएफ ईएसआईसी के टीसीआर की प्रति जमा कराई जाती है, कार्यालय में दी हुई है, वो आप चेक करवा सकते हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। 25 दिसंबर से शुरू होगा कमल युवा खेल महोत्सव, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। हरदा जिले में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। कमल युवा खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ 25 दिसंबर को किया जाएगा। तवा खलान स्थित नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाला इस खेल महोत्सव की शुरुआत हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के साथ होगी, जो आयोजन को ऐतिहासिक बनाएगी। आयोजकों के अनुसार इस खेल महोत्सव में लगभग 5000 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिताएं ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक आयोजित होंगी। महोत्सव में 28 खेल विधाओं को शामिल किया गया है, जिनमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट सहित कई अन्य खेल शामिल हैं। 25 दिसंबर को दोपहर 1 बजे उद्घाटन समारोह है, जबकि 2 बजे भव्य मार्च पास्ट निकाला जाएगा। मार्च पास्ट नामदेव धर्मशाला से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों चंद्रक चौक, टैंक चौराहा, परशुराम चौक होते हुए काली माता मंदिर मार्ग से स्टेडियम पहुंचेगा। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना और प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना है। कमल युवा खेल महोत्सव को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, जब कोरोना था, कोरोना में लोग अपने घरों के अंदर थे, लॉकडाउन था, बच्चे मोबाइल या टीवी से चिपके थे। जैसे ही कोरोना कम हुआ, लॉकडाउन खुला, हमारे मन में विचार आया कि हमारे बच्चों को, हम हरदा जिले के बच्चों को घर से निकालकर मैदान पे लाएं, उनको खेल कराएं, खेल प्रतियोगिता कराएं। और इसलिए कमल युवा खेल महोत्सव हमने 2022 में शुरू किया। 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन से लेकर विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी तक 19 दिन 29 प्रकार के खेल हमने कराए। और पहले दिन 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा मार्च पास्ट खिलाड़ियों की निकली, जो खेड़ीपुरा से, नामदेव धर्मशाला से होते हुए स्टेडियम तक आई। पूरे नगर के लोगों ने उसका स्वागत किया। हजारों की संख्या में विद्यार्थी, छात्र छात्रा, खिलाड़ियों ने और नागरिकों ने भाग लिया। ये 4वां वर्ष है और अटल जी का जयंती का 100वां वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष है, और इसलिए विशेष आयोजन होगा। और इसलिए उस दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी खिलाड़ियों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर, जो मार्च पास्ट में शामिल होंगे स्टेडियम में। और इसलिए 1 बजे सब एकत्रीकरण होगा नामदेव धर्मशाला, हरदा, खेड़ीपुरा में, और 2 बजे वहां से मार्च पास्ट शुरू होगा, जो बैंड बाजे गाजे के साथ निकलेगा। और खेड़ीपुरा से घंटाघर, चांडक चौराहा, डाक चौराहा, प्रताप टाकीज, परशुराम चौक से काली माता मंदिर और फिर स्टेडियम पे आएगा। और वहां भव्य इसका शुभारंभ होगा, जिसमें मलखम और विभिन्न खेल के प्रदर्शन शुरू होगा। और कमल युवा खेल उत्सव काफी लंबे समय से आयोजित किया जाता है, मतलब किसी ने कुछ में गोल्ड मेडल वगैरह। देखिए, इसकी हमारा जो सपना था, संकल्प था कि हरदा के बच्चे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आए। और मुझे बताते हुए खुशी, गर्व है कि हमारे हरदा के 2 बेटियों ने इसी वर्ष गोल्ड मेडल लेकर आई है नेशनल लेवल पर। तो ये हमारे कमल युवा खेल महोत्सव की सफलता है, क्योंकि इससे बच्चों में खेलों के प्रति बहुत रुचि बढ़ी। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इसमें भाग लिया बच्चों ने विभिन्न खेलों में, और लगातार प्रैक्टिस करते रहे। हमने नेहरू स्टेडियम, जो जर्जर हालत में था, उसको बहुत बढ़िया बनाया। वहां रात में भी खेलने की व्यवस्था की हमने, हाई मास्क लगाए। अभी 15 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम की शुरुआत हो रही है। 3 साल हो गए, पैसे जमा है नगर पालिका में, लेकिन विरोधी तत्व कांग्रेसी इसमें रंग डालते, कोर्ट चल जाते हैं इससे लेने के लिए जमीन का। लेकिन अब जल्दी ही वो शुरू होगा और 15 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम भी बनेगा। बाकी हमने एक छोटा इंडोर स्टेडियम प्रदेश सरकार के सहयोग से हरदा में बना के और भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी कर दिया, उसका शुभारंभ भी हो गया। तो खेलों के लिए हमने बच्चों को विभिन्न सुविधाएं दी और उसका ही नतीजा है कि हमारे बच्चे खेलों में रुचि ले रहे हैं और मेडल लेके आ रहे हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। एमएसएमई उद्यमियों को मिला आईपीआर का पाठ, कार्यशाला में नवाचार की सुरक्षा पर जोर। हरदा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को
सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। MSME विकास कार्यालय इंदौर द्वारा जिला व्यापार उद्योग केंद्र हरदा, लघु उद्योग भारती, IFSC ITI इंदौर और एम्प्री भोपाल के सहयोग से होटल रुद्राक्ष पैलेस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई है। कार्यशाला का शुभारंभ कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने किया। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में नए उत्पादों और नवाचारों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। हर उद्यमी अपने उत्पाद को अपनी संपत्ति समझे और मेक इन इंडिया के साथ प्रोटेक्ट इंडिया पर भी काम करे। कार्यक्रम में 110 से अधिक MSME इकाइयों और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने MSME योजनाओं, नवीन तकनीकों और IPR जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला का उद्देश्य उद्यमियों को नवाचार की कानूनी सुरक्षा से जोड़ना और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। यह पहल हरदा के उद्योग जगत के लिए मार्गदर्शक साबित होने की उम्मीद है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में जैविक प्राकृतिक हाट बाजार का शुभारंभ, किसानों और उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ। हरदा जिला मुख्यालय पर अब शुद्ध और भरोसेमंद जैविक उत्पाद आम लोगों को आसानी से उपलब्ध होंगे। नेहरू स्टेडियम के गेट क्रमांक 2 के पास जैविक एवं प्राकृतिक उत्पाद हाट बाजार का शुभारंभ किया गया है। यह हाट बाजार प्रत्येक बुधवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगा। इस हाट बाजार में जैविक फल, सब्जियां, अनाज, मसाले, जड़ी बूटियां, शुद्ध घी और खाद तेल उचित दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह डिजिटल इंडिया की पहल के तहत QR कोड से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी गई है। हाट बाजार का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह, उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत, पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने किया। पहले दिन 11 किसानों ने अपने जैविक उत्पादों के स्टॉल लगाए। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने हाट बाजार का निरीक्षण कर जैविक घी, छाछ और काले चने खरीदे और डिजिटल भुगतान कर किसानों का उत्साह बढ़ाया। यह पहल न सिर्फ किसानों को सीधे बाजार उपलब्ध कराएगी, बल्कि उपभोक्ताओं को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद भी सुनिश्चित करेगी। हरदा जैसे आपको पता है कि कृषि प्रधान जिला है। हमारे यहाँ जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो भी भारत में सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इसी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो रासायनिक खेती है हम उससे बदलें और हम लोग जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। इसी पहल में हम लोग तीनों ही हमारे विकास खंडों में हम लोगों ने एक जैविक हाट बाजार की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग टिमरनी का इनॉग्रेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हरदा का इनॉग्रेशन है, तो यहाँ पे मैं अपील करूँगा कि लोग आएँ, देखें। यहाँ पे अलग अलग हमारे स्टॉल्स हैं। स्टॉल्स में आके आपको जो ऑर्डर देना है ऑर्डर दें, आप उनको उसका पैसा दें और आपको घर पे वो लोग डिलीवर भी करा देंगे सारी चीज़ें। तो ये हम लगातार करते रहेंगे। हम लोगों ने ज़िले में 100 से 150 बड़े किसान भी चूज़ करे हैं जो ऑर्गेनिक में इस बार ऑर्गेनिक उन्होंने शुरू कर लिया है। तो ऐसे ही हम लोग आगे इसमें पहल करते रहेंगे। जैविक हाट जिला प्रशासन और विभाग के सहयोग से ये तीनों विकास खंड में लगाने का जो मुहिम है कलेक्टर साहब की ओर से है और शासन की ओर से। टिमरनी में हमने विगत पिछले मंथ में हमने जैविक हाट का शुभारंभ किया। इसके बाद आज बुधवार का जो जैविक हाट है साप्ताहिक, वो हरदा में शुभारंभ किया गया है और इसके बाद में टिमरनी तृतीय चरण में। जैविक उत्पाद जो भी है, आप आज के दिन देख रहे हैं, आज के जो परिवेश है उसके हिसाब से रासायनिक जो खाद का जो ज़्यादा उपयोग होने से कई सारी जो बीमारियां हैं वो मतलब मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। और जैविक उत्पाद खाने से जो अपने स्वास्थ्य में इसका लाभ जरूर मिलेगा और वो लंबे समय तक इसका फायदा मिलेगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।